आज आपको बताएंगे कि वरासत कैसे की जाती है। तो हम वरासत की साइट को अपने मोबाइल पे लिखते हैं waad.up.nic। आप अपने मोबाइल पे VAAD.UP.NIC क्लिक करेंगे। मैंने अपना क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद नीचे ये साइट आ गई RCCMS रिन्यूअल डिपार्टमेंट यूपी, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये पोर्टल खुल गया। फिर ये थोड़ा पॉपअप आ गया, इसको आप हटा लें। हटाने के बाद हम इस साइट पर आ गए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा इसको नीचे ले जाएंगे। ले जाने के बाद उसके बाद हम ऑनलाइन वरासत करेंगे। तो आप लोग भी भाइयों ऐसे ही इस वरासत को ऑनलाइन करने के लिए इस साइट पर आना पड़ेगा और थोड़ा नीचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये दिखाई दिया प्लस करके ऑनलाइन आवेदन करें। इसके नीचे लास्ट के ऊपर उत्तराधिकार वरासत, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपका ये पोर्टल खुल के आ गया। उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जैसे, फिर ये आवेदन करने के लिए पोर्टल खुल गया है। फिर देखिए इसमें सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर डालना है। हम अपने मोबाइल नंबर को सही प्रकार से डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी डालना। फिर इसके बाद सेंड OTP पर हम क्लिक किए हैं अपने मोबाइल पर। मेरे पास अभी OTP आ गई है। मैं अब OTP इस पर डालेंगे, जिसे आप भी करते हैं तो आप भी, आपके मोबाइल पे जब OTP जाती है तो आप भी OTP डाल सकते हैं। तो मैं 1454 करके मेरी OTP आई थी, उसको मैंने डाला। फिर उसके बाद मैं अपने मोबाइल पे जो कैप्चा अभी दिखाई दे रहा है, मैं उस कैप्चे को अब फिलअप कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने कैप्चे को सही तरीके से फिलअप करना। तो हमारा कैप्चा FX54JC है। तो मैंने अपने कैप्चा को फिलअप कर दिया। फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म खुल गया। सभी भाइयों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, जिससे हम आपको अच्छे तरीके से और भी वीडियो लाकर आपको दिखा सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप क्लिक करना ज़रूर। तो मैं अब फॉर्म खुल गया है। पहला स्टेप, इसमें पहले स्टेप में आवेदक का नाम है। जैसे मैंने आवेदक का नाम डाला, फिर उसके बाद पिता का नाम डाला। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं या नहीं, तो हम उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी नहीं है तो नहीं डालेंगे। आधार नंबर अपना फिलअप किया। फिर उसके बाद हम अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। तो मैंने अपने मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया। फिर मेरा जो भी जनपद पड़ता है, तो मैंने जनपद प्रयागराज डाला। फिर उसके बाद जनपद प्रयागराज डालने के बाद फिर जनपद को प्रतापगढ़ डाला। फिर इसके बाद तहसील मेरी प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ हमने डाला। तो जो वरासत कर रहे हैं, वरासत करने वाले आवेदक का पूरा एड्रेस इसमें फिलअप करना पड़ेगा, जो कि सही होना चाहिए। तो हमारे वरासत, जो हम जिस आवेदक का वरासत कर रहे हैं, उसका जो है एड्रेस मैं फिलअप कर रहा हूँ, जो कि सही प्रकार से होना चाहिए। तो इसमें अपने एड्रेस को पूरा फिलअप कर रहा हूँ, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो मैं सुरक्षित पर क्लिक कर आगे बढ़ा दिया। तो दूसरा स्टेप मेरा खुल गया। तो इसमें चयन मृत विवाहिता खातेदार विवरण की, जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी का दावा किया जाना है, तो उसको मैंने, तो इसमें जो भी उत्तराधिकारी का जो है वो पुरुष खातेदार हो या महिला खातेदार, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेरे पुरुष खातेदार, मैंने पुरुष खातेदार पर क्लिक किया। खातेदार की मृत्यु हो गई है, तो मैंने जो है खातेदार का नाम लिखा जिसकी मृत्यु हुई है।
तो मैंने जो है अब खातेदार का नाम लिख दिया। लिखने के बाद इसमें लिखा गया है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है? तो नहीं। फिर उसके बाद तिथि जो है मृत्यु दर जब हुई थी खातेदार की उसका जो है तिथि लिखें। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी मृत्यु हुई है। तो मैंने उनके पिता का नाम जो भी था हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मृत्यु जो है जो मृत्युदार का जो खाता था वो किससे मिला था? उत्तराधिकार से मिला था, उत्तराधिकारी से मिला था। तो फिर उसके बाद उनका एड्रेस पूरा भरना पड़ेगा। तो मेरा प्रयागराज है तो प्रयागराज मंडल मैंने भर दिया। फिर उसके बाद जनपद मेरा प्रतापगढ़ है तो मैंने प्रतापगढ़ भर दिया। फिर उसके बाद तहसील मेरी जो है प्रतापगढ़ है तो मैंने प्रतापगढ़ भर दिया है। फिर उसके बाद परगना जो है प्रतापगढ़ सदर है तो मैंने प्रतापगढ़ सदर भर दिया। फिर ग्राम पंचायत मेरी जो है जो आपकी ग्राम पंचायत हो आप भर सकते हैं। हैंसी परजी जयचंद्र मेरी ग्राम पंचायत है मैंने हैंसी जयचंद्र भर दिया। फिर उसके बाद पूरा पता जो खातेदार जो मृत्यु हुई है जिस खातेदार की उसका पूरा पता यहाँ पर होना चाहिए। वो भी सही सही से होना चाहिए। तो उसमें आपके जो भी मृतक हों उन जो भी खातेदार मृतक हों तो उनका सही प्रकार से एड्रेस जो है आप फ़िलअप करेंगे तो हम अपने एड्रेस को सही प्रकार से फ़िलअप कर रहे हैं जिससे भविष्य के में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल पर सब पे ये विरासत चढ़ जाती है। तो हमने जो है अपने पते को सही पूर्वक से भर लिया। फिर उसके बाद जो है मैं पते को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मैं सही किया उसको। फिर उसके बाद खातेदार जो एक्सपायर हो गए हैं मृत्यु हो गई उनका जो है आधार नंबर। फिर उसके बाद कोई सा भी एक मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को डालकर सुरक्षित करे आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप मेरा आ गया। मैं तीसरे स्टेप में इसमें कहा गया है कि खातेदार के स्वाभिमत की कुल घाटा या भूखंडों की संख्या कितनी है? जो खातेदार खत्म हुए हैं उनकी नाम से कितनी ज़मीनें थी कितने खाते थे। तो हमने पहले फिर कहाँ था तो उनका जनपद प्रतापगढ़ चुना। फिर उसके बाद जो है तहसील प्रतापगढ़। फिर तहसील प्रतापगढ़ सदर मैंने चुना। फिर ग्राम पंचायत जो है हैंसी जयचंद्र चुना। फिर इनके भूखंडों की संख्या कितनी है तो जो आपकी जैसे इच्छा हो जितने भूखंड हो आप अपने भूखंड को लिख सकते हैं। तो मेरी भूखंड एक थी तो मैंने एक लिखा। सॉरी मेरी भूखंड जो है एक थी तो मैंने एक लिखा। फिर उसके बाद जो है अ, इस पर करने के बाद मैंने जो है अपने थोड़ा सा इसमें मैं कुछ फॉर्म को रखा था क्लिक करने के लिए खतौनी के लिए। तो खतौनी में क्लिक करके इसमें जो है उसको सर्च किया। तो मैं सर्च करने के बाद मेरे भूखंड लेख 2 थे तो मैंने 2 किया। एक पर क्लिक किया घाटा डालकर तो आ गया सब। उसके बाद दूसरे पर घाटा संख्या डाला तो अपने आप सर्च करके आ जाता है। देखिए आ गया। फिर मेरे जो भी खातेदार थे तो उसको मैंने इस पे शो किया फिर सुरक्षित करके आगे बढ़ा दिया। तो फिर चौथा स्टेप आ गया। चौथे स्टेप में वो आपके का जो मृत्यु हुई थी वो उनकी ज़मीन के जो है वारिस जो हैं वो कितने हैं। तो एक थे तो मैंने एक डाला उनका नाम डाला। फिर उसके बाद उनके पिता का नाम डाला जो भी है। फिर उसके बाद उसको जो है उनके एड्रेस को सही तरीके से भरा। एड्रेस को सही तरीके से भरने के बाद जो है इसमें जो भी गलतियाँ हों जैसे कि अब एड्रेस भरने के बाद उनकी उम्र कितनी है। उम्र के बाद आप जो भी जितनी उम्र हो तो आप जो है आप घटा बढ़ाकर जो भी आधार में उसको उसी हिसाब से आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद खातेदार के संबंध क्या थे जिसकी मृत्यु हुई थी तो उनके अब खातेदार जो बन रहे हैं उसके संबंध क्या है। ये तो पुत्र का संबंध था तो मैंने पुत्र उसमें क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद
वारिस पर जोड़े पर क्लिक किए, देखिए नीचे वारिस जुड़ गए हैं। एक वारिस से वारिस जुड़ गए हैं, तो उसमें पूरा सही भर के आ गया, तो मैं सुरक्षित पर क्लिक कर दिया। तो आप संशोधन भी कर सकते हैं, मैंने मगर मेरा सही है, सुरक्षित पर क्लिक किया। तो ये सुरक्षित प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। अगर आप गलती किए हैं तो उस पर पुनः देख सकते हैं। मेरा वो हो गया, देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या जो है जारी हो गया है। मैंने वहाँ पर सुरक्षित किया, तो फिर उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, शो हो गया। तो जो है देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा शो हो गया, मेरे फॉर्म पूरे शो होने लगे। अब इसी फॉर्म को लेखपाल के पोर्टल पर ये चला जाता है, और देखिए अभी इसमें जो है पूरा फॉर्म फिलअप हुआ है मेरा। तो इसमें जो भी है इसको आप जो है ऑनलाइन जो है प्रिंट मार सकते हैं। प्रिंट मारने के बाद जो है आप देखिए इसमें मेरे खाते में शो भी होने लगा, ऑनलाइन हो चुका है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनकी ज़मीनें 2 थी, तो मैंने 2 बार इसको किया था, तो अलग-अलग से। तो तो आप भी कर सकते हो, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो तो कर सकते हो। प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।